हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है हेट्रोपॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन। हेट्रोपॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन। हेट्रोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन, इसका मीन्स है कि जो मोनोमर यूनिट्स होगी वो क्या होगी, इस बार डिफरेंट होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज पॉलीमर इन विच टू एंड मोर टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। या हम यूं कह सकते हैं कि दोज पॉलीमर कंटेन टू एंड मोर टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स, इट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होगा कि आप लोगों के पास में एक से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होगी। तो आप लोगों के पास में एग्जांपल हो जाएगा नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 वो किससे बनता है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइएमिन। तो आप लोगों के पास में एडिपिक एसिड हो जाएगा, आप लोगों के पास में CH2 4 COOH और हेक्सामिथाइल डाइएमिन हो जाएगा, हेक्सामीन 6 CH2 6, डाइएमिन मींस NH2 NH2। इसकी कितनी यूनिट है आप लोगों के पास में N, और इसकी भी N यूनिट। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, OH, यहाँ से OH, इधर से H और इधर से H। तो यहाँ पे रिमेनिंग बची आप लोगों के पास में CO, सिंगल बॉन्ड CH2 4 CO NH CH2 6 NH। तो ये क्या है, नायलॉन 6,6। तो याद रखिए हेट्रोपॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन, दोज पॉलीमर इन विच कंटेन टू एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमराइजेशन। जो कंपाउंड बनकर के आता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे हेट्रोपॉलीमराइजेशन। तो एग्जांपल हो जाएगा नायलॉन 6,6। सेकंड एग्जांपल आप लोगों के पास में है डेक्रोन। एक और एग्जांपल ला सकते हैं आप लोग स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। टाइलिन का ही दूसरा नाम क्या है आप लोगों के पास में, डेक्रोन। और नेक्स्ट आप लोगों के पास में स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन मींस स्टाइरिन आ जाएगा आप लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे C6H5। इसी तरह आप लोगों के पास में ब्यूटाडाइन हो जाएगा आप लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों का पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने के बाद में ये तो सिंगल बॉन्ड से ब्रेक डाउन होगा, तो सिंगल बॉन्ड आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से प्रोडक्ट आप लोगों के पास में बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है आप लोगों के पास में स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये सारे क्या है, हेट्रोपॉलीमराइजेशन। तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग बोलेंगे दोस पॉलीमर कंटेन टू एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इट इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर्स के कुछ टाइप्स है आप लोगों के पास में। तो टाइप्स ऑफ हेट्रोपॉलीमर, तो देखिए टाइप्स ऑफ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर्स के टाइप हो जाएगा आप लोगों के पास में रैंडम, सेकंड अल्टरनेटिंग, थर्ड ब्लॉक और लास्ट होगा आप लोगों के पास में ग्राफ्ट। तो देखिए फर्स्ट रैंडम हेट्रो कोपॉलीमराइजेशन, रैंडम हेट्रो कोपॉलीमराइजेशन, दोज पॉलीमर इन विच डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स नॉट शो एनी सीक्वेंस। इस तरह के पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होगी वो कोई सीक्वेंस को शो नहीं करेगी, इसको हम बोलेंगे आप लोगों के पास में रैंडम हेट्रो कोपॉलीमराइजेशन या हेट्रोपॉलीमराइजेशन। तो फॉर एग्जांपल दो यूनिट है आप लोगों के पास में A और B, इसकी N यूनिट और इसकी भी N यूनिट। अगर इसके हम यूनिट्स को बात करते हैं तो कोई सीक्वेंस नहीं होगा। मानिए सपोज एक साथ A की दो यूनिट आ गई, फिर एक B आ गया, फिर B, फिर B, कोई सीक्वेंस ना हो करके क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में A, फिर B, A,
फिर A फिर B। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा आप लोगों के पास में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम कोपॉलीमराइजेशन या हेटेरोपॉलीमराइजेशन। सेकंड है आप लोगों के पास में अल्टरनेटिंग। In this polymerization, two and more different monomer units show alternate sequence. Alternate sequence means कि एक यूनिट A की होगी तो दूसरी यूनिट B की होगी। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Nb इन्होंने प्रोसेसिंग की तो यहाँ से बन गया A फिर B फिर A B A B A B। तो वो पॉलीमर जिसके अंदर अपने पास में एक सीक्वेंस ऑर्डर ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग हेटेरोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट ब्लॉक। इस प्रोसेस के अंदर अपने पास में क्या होंगे कि स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स के स्मॉल ब्लॉक्स आपस में जॉइंट होंगे और जॉइंट होकर के एक ब्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे, वो दूसरी मोनोमर यूनिट्स के एक ब्लॉक के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल Na प्लस Nb, इनसे सीक्वेंस बना A A A A। इसी तरह B B B B। तो एक ब्लॉक किसका हो गया आप लोगों के पास में A यूनिट्स का और एक ब्लॉक किसका हो गया आप लोगों के पास में B यूनिट्स का। तो जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स स्मॉल ब्लॉक्स के रूप में प्रेजेंट होती है वो कौन सा है आप लोगों के पास में, ब्लॉक कोपॉलीमराइजेशन या ब्लॉक हेटेरोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन। ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन में होगा कि आपके पास में जो मोनोमर यूनिट्स होगी वो मेन चेन और ब्रांच चेन में अटैच होगी। लाइक आप लोगों के पास में Na और Nb है तो यहां से A किसकी तरफ बिहेव करेगी, मेन चेन की तरफ। अब इससे कोई एक ब्लॉक निकलता रहेगा साइड चेन जो वो हो सकती है आपके पास में B की, इस तरह यहां से भी निकल सकता है B। तो जिसमें कोई साइड चेन रिपीट हो या साइड चेन निकलती हुई दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन। तो ये सारे आप लोगों के पास में क्या है, हेटेरोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन। यूजेस ऑफ हेटेरोपॉलीमराइजेशन, इसके क्या यूज होते हैं अपने पास में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइलॉन 6,6 जो बनता है अपने पास में वो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन के कॉम्बिनेशन से बनता है जिसके कारण उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन तक हार्ड हो जाते हैं जिसके कारण उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के शो करने क्या लग जाता है, वो हार्डनेस शो करने लग जाता है। इसी तरह उसके अंदर अगर हम टरथैलिक एसिड मिला देते हैं, टरथैलिक एसिड मिला देने के बाद में उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बिल्कुल हाई हो जाते हैं। इस तरह आप लोगों के पास में जो एथिलीन होता है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे अदर सब्सटेंसेस मिलाने के कारण उसकी स्ट्रेंथनेस को बढ़ा सकते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर में भी अगर हम सल्फर को मिला देते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। तो ये सारे क्या आप लोगों के पास में, हेटेरोपॉलीमराइजेशन। अगला है आप लोगों के पास में मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर molecular mass of polymer। किसी भी पॉलीमर के अंदर जितनी मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आप, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। किसी भी पॉलीमर के अंदर जितनी मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। क्या कहलाती है, डिग्री। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन द पॉलीमर इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम एथिलीन की बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पॉलीथीन के अंदर, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा आप लोगों के पास में 24 प्लस 2 और 2 4 हाइड्रोजन तो 4, 24 और 4 28। तो आप किसी भी प्रोसेस से इस पॉलीथीन को अगर प्रिपेयर करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट
सेकंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स दो टाइप होते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं mn बार और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mw बार। याद रखिएगा इसके अकॉर्डिंग हम इसके फॉर्मूलास को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है mn बार इक्वल्स टू सिग्मा mi ni अपॉन सिग्मा ni। इसका होता है सिग्मा या मॉड्यूलेशन ni mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा ni mi। याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला से आप लोग इनके नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके